बांग्लादेश से आई विद्रोह की तस्वीरें दुनिया को परेशान कर रही है। पीएम आवास के अंदर घुसी भीड़, कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़। आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन एक बड़े विद्रोह में बदल गया और देखते ही देखते शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। 5 अगस्त को शेख हसीना हिंडन एयरबेस पहुंची। फिलहाल वो कहां है, इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नहीं शेख हसीना के आगे के प्लान के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी है। ये सूचना सुरक्षा की वजह से गोपनीय रखा गया है। अब बात एक बार फिर से शेख हसीना और भारत के उन रिश्तों की है जिसके बारे में जानना लोग चाह रहे हैं। जैसे भारत से शेख हसीना का रिश्ता नया नहीं है, तो आखिर रिश्ता कैसा है? सालों पहले इंदिरा सरकार से शुरू हुआ यह रिश्ता आज तक चलता आ रहा है। 15 अगस्त 1975 का वो दिन था जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले बांगू बंधु शेख मुजबिर रहमान उनके परिवार के सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और सेना ने बगावत कर दी और मोर्चा खुला हसीना के परिवार के खिलाफ। इस हत्याकांड में हसीना, उनके पति वाजिद और बहन रेहाना सही सलामत बच गए। हसीना ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में इसके बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि उस वक्त वो लोग जर्मनी में मौजूद थे, इसलिए इस साजिश से सही सलामत बच गए। इस हत्याकांड के बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू हो गया और शेख हसीना ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद की गुहार लगाई। इंदिरा और मुजीबुर रहमान के दोस्ताना रिश्ते अच्छे थे, इसलिए उन्होंने भी शेख हसीना को निराश नहीं किया। ये वो दौर था जब भारत में इमरजेंसी लागू थी। शेख हसीना अपने पति एम वाजेद और 2 बच्चे साजिब, साइमा, पुतुल के साथ दिल्ली आई और करीब 5 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारत में बिताई। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान शेख हसीना नाम बदल कर रह रही थी ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। इंदिरा ने हसीना के पति को भारत में नौकरी भी दिलाई, जिसके बाद हसीना साल 1981 में वतन लौट सकी और 1996 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कमान भी संभाली। उस मुश्किल वक्त में इंदिरा गांधी की तरफ से मिली वो मदद ही है जिसे शेख हसीना आज तक नहीं भूली। शेख हसीना जितनी बार भारत आई, गांधी परिवार से मिलना नहीं भूली। 3 पीढ़ियों पुराना यह रिश्ता आज भी सलामत है और गांधी परिवार उसी गर्मजोशी के साथ हर बार शेख हसीना का स्वागत करता है। इस साल जून में भी हसीना भारत के दौरे पर आई थी और इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार से भी मुलाकात की थी। सोनिया गांधी ने उस वक्त शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, हसीना ने भी राहुल और प्रियंका को गले लगाकर बता दिया कि दशकों पुरानी ये दोस्ती आज भी कायम है। अब हसीना और उनके परिवार एक बार फिर से मुसीबत में आ गए हैं और इस मुश्किल घड़ी में भारत में एनडीए की सरकार है, लेकिन हसीना को निराश नहीं छोड़ा गया और ना ही हसीना को निराश होना पड़ा। भारत सरकार ने बिना शर्त हसीना को एक बार फिर शरण दी। खास है ये कि सालों पहले के शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत पहुंची थी और इस बार भी अपनी बहन के साथ फिर से भारत आई है। फिलहाल बांग्लादेश में हाल खराब है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या शेख हसीना पिछली बार की तरह फिर से अपने वतन लौटेंगी? क्या एक बार फिर हसीना बांग्लादेश की सत्ता संभालेंगी? और इन सवालों का जवाब दिया उनके बेटे सजीब जावेद जाय ने, जिन्होंने आज तक से बातचीत की तो आवाज में तलखी साफ महसूस हो रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको क्या लगता है सजीब, अब बांग्लादेश किस ओर आगे बढ़ जाएगा और शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? उनके अगले कदम कोई नहीं है। उनकी लास्ट टर्म होता है। She was going to retire anyway, and so she's now going to spend her time with her grandchildren. क्या जब वहां पर हालात सामान्य होंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो वापस बांग्लादेश जाएंगी वो? नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के सिचुएशन नॉर्मल इतने जल्दी नहीं होगा। अब हसीना का परिवार ये चाहता है कि वह शांति से अपने दिन बिताएं। हत्याएं और विद्रोह के इस सिलसिले ने कहीं ना कहीं शेख हसीना के परिवार को निराश किया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारत ने एक बार फिर शेख हसीना से अपनी दोस्ती निभाई। आप देखते रहिए न्यूज़।